देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी पुलिस ने जमनी नदी किनारे से गोली मारकर की गई हत्या की अज्ञात महिला का शव किया बरामद। घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस व 2 खाली खोखा भी बरामद। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में कैरी बैग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। बाल श्रम विमुक्ति के लिए धावा दल ने विभिन्न दुकान व प्रतिष्ठान में चलाया सघन जांच अभियान। झंझारपुर के एक दुकान से बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। खजौली के जनता बालिका उच्च विद्यालय के एचएम ने विद्यालय की 4 दीवारी गिराने वाले अतिक्रमणकारी पर दर्ज कराई प्राथमिकी। मुहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था संधारण व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से की बैठक। पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। जयनगर में पशुओं के अंदर फैल रही बीमारी की जांच व रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग विभिन्न पंचायतों में लगा रहा पशु चिकित्सा शिविर। विधायक सुधांशु शेखर ने हरलाखी के सीपीपी कॉलेज बौरहर में प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। खजौली प्रखंड कार्यालय में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की सफलता को लेकर टास्क फोर्स की हुई बैठक। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर हरलाखी के बीडीओ प्रकोष्ठ में डीडीसी विशाल राज ने की समीक्षात्मक बैठक। और खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर डीजल चालित पंप सेट से पटवन के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की गई व्यवस्था। 22 जुलाई से शुरू हुआ किसानों का ऑनलाइन आवेदन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर पर गंगौर गांव के समीप शनिवार की रात 8 बजे कई राउंड गोली फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद हरलाखी थाना की पुलिस व एसएसबी पहुंची। नेपाल के प्रहरी पहुंचे, जहां मौके से गोली मारकर हत्या की गई एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। वहीं घटनास्थल से इस दौरान
जिंदा कारतूस व खाली खोखा भी बरामद किया गया। महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं सदर अस्पताल में 72 घंटे तक महिला के शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा। महिला की पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव में उस समय कोहराम मच गया जब शनिवार की रात करीब 8 बजे कई राउंड गोली की फायरिंग की आवाज लोगों को सुनाई दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित गंगौर गांव के समीप इंडो नेपाल के सीमा के समीप एक अज्ञात महिला को किसी ने गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया। गोली की आवाज भारत नेपाल के कई गांवों में सुनाई दिया, जिसके बाद नेपाल प्रहरी व सशस्त्र बल इंडो नेपाल सीमा स्थित जमुनी नदी किनारे पहुंची। फिर टॉर्च के मदद से नदी किनारे झाड़ी में महिला का शव दिखाई दिया। इधर सूचना मिलते ही हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार व एसएसबी जवान मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस व 2 गोली का खोखा भी बरामद किया। हालांकि शव का शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं घटना को लेकर आसपास के इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि शव के शिनाख्त हेतु 72 घंटे के लिए सदर अस्पताल में रखा गया है। नेपाली है ये तो नेपाली नहीं, इंडियन टाइम है। गाड़ी देना उसका इंडियन टाइम है, चेक कर लीजिए। टाइम तो सब इंडियन है, टाइम इंडियन है, लड़की इंडियन है। उसमें 11:10 होना चाहिए। 11:10 सीमा कहाँ से शुरू होता है नेपाल? क्या घटना हुई है सर? हम लोगों को सूचना मिली कि गोली चलने की सूचना मिली कि एक महिला को गोली से मार दिया गया आम ग्रामीणों के द्वारा। वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर लाश हमारे इंडिया साइड में नदी, जमुनी नदी पार करके मुखिया पट्टी और गंगौर के बीच में सीमा जो है, हमारे सीमा में लाश पड़ी थी, महिला लाश। तो हम लोग जैसे वहाँ से अपना जो प्रक्रिया होता है वहाँ पर अपना हमारा थाना स्टाफ के माध्यम से जो प्रक्रिया हुई उसके माध्यम से हम लोग को लाश मिला पोस्टमार्टम कराने के लिए। अच्छा, ये कौन से थाना क्षेत्र में हुई है? ये हरलाखी थाना क्षेत्र की घटना है। हरलाखी थाना। कितने बजे ये घटना हुई है? लगभग 7 और 8 के बीच की घटना। अच्छा, आप लोग को जानकारी वहाँ के ग्रामीण कैसे मिली? वहाँ और बहुत ग्रामीण सब काम कर रहे थे शाम लेट से, तो उन लोगों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दिया, जिससे और सब ग्रामीण लोगों को ऐसे बात की जानकारी मिली कि जैसे वहाँ पर नदी किनारे गोली चली है। तो वहाँ पर कुछ आदमी इकट्ठा हुए, देखे कि सही में लाश है। तो हमारे उसी गंगौर पंचायत के मुखिया जी, प्रधान जी को इस संबंध में भी जानकारी मिली। जैसे बात है, आम ग्रामीण के द्वारा थाना को सूचना मिली कि इस तरह का घटना हुई है। तो हमारे थाना स्टाफ लोग गए, हम लोग भी गए। तो वहाँ जिसकी मौत हुई है क्या वो अज्ञात में अज्ञात है या ज्ञात हो चुकी? जी नहीं, अज्ञात है, अज्ञात है। वहाँ पर कोई ऐसा दावा करने वाले नहीं हुए कि हमारा लाश जी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव में बीते शनिवार को एक कैरी बैग की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से होने की वजह बताई जा रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव में शनिवार को कैरी बैग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार दुल्लीपट्टी गांव से खजौली जाने वाली मुख्य सड़क किनारे मोहम्मद बशीर नामक युवक का जेनी इंटरप्राइजेज फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण फैक्ट्री में रखे मशीन समेत लाखों का सामान जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। आगजनी की सूचना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव के द्वारा अग्निशमन विभाग को दिया गया। अग्निशमन विभाग दस्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के प्रोपराइटर मोहम्मद बशीर ने कहा कि एकाएक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते देखते
सारा सामान जलकर राख हो गया। आग इतना भयानक था कि सामान को बचाने का मौका नहीं दिया। उसने बताया कि तकरीबन 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है, जिसमें कैरी बैग मशीन समेत अन्य सामान शामिल है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर झंझारपुर नगर परिषद व झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों में धावा दल की टीम के द्वारा बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी अभियान के दौरान झंझारपुर के एक स्वीट्स की दुकान से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। झंझारपुर नगर परिषद एवं झंझारपुर अनुमंडल के प्रखंडों में बाल श्रमिकों के विमुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देशानुसार धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में भगवती स्वीट्स होम संगत चौक मधेपुर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। इस धावा दल की टीम के सदस्य के रूप में झंझारपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चंदन कुमार गुप्ता, घुघरडीहा के संतोष कुमार, अंधराठारी के अमित कुमार, सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि हरि प्रसाद, मधुबनी CPO अजय राय व मधेपुर थाना पुलिस की टीम शामिल थी। धावा दल की टीम के द्वारा नगर परिषद झंझारपुर व झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के सभी दुकान व प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई और सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा। मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालय में भी धावा दल संचालित किया जाएगा और बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली के जनता बालिका उच्च विद्यालय के 70 फीट की 4 दीवारी को गिराकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अतिक्रमणकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जनता बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अबरार अहमद ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर विद्यालय के लगभग 70 फीट 4 दीवारी गिराकर जमीन अतिक्रमण करने वाले पर FIR दर्ज किया है। दर्ज FIR के अनुसार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी सुधीर कुमार सिंह ने बलपूर्वक विद्यालय का करीब 70 फीट 4 दीवारी गिरा दिया व उसे अतिक्रमण कर उस पर भवन निर्माण कर रहा है। हालांकि इसके संबंध में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिया गया है। विद्यालय के HM द्वारा जब सुधीर कुमार को 4 दीवारी गिरा देने संबंधित बातें कही गई तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट किया व अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आगामी मुहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था संधारण व अन्य
प्रशासनिक तैयारियों के सफलतापूर्वक संपन्न को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुहर्रम के दौरान बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा, वहीं डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक संपन्न करने को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक कर अब तक की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की व संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना लाइसेंस के मुहर्रम के दौरान कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। आयोजन समिति के सभी प्रमुख लोगों से उनके पासपोर्ट साइज फोटो, पता उनके मोबाइल नंबर के साथ लिए जाए। मुहर्रम के जुलूस के मार्ग की जानकारी पूर्व से ही कर ले व उसका भौतिक सत्यापन भी कर ले। यह सुनिश्चित कर ले कि निर्धारित मार्ग से विचलन किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर ससमय पूर्ण रूप से मुस्तैद रहेंगे। शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्रवाई करने व बंध पत्र पर अमल करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला साइबर सेल व सूचना व जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम को सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने का भी निर्देश दिया। उपद्रवी तत्वों व अफवाही पर कड़ी कार्रवाई करने से थोड़े से भी न हिचकने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल व जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा व हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी डीजे मालिक से डीजे न देने का शपथ पत्र लिखित रूप से लेना सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने पर उनका डीजे जब्त किया जाए और प्राथमिकी दर्ज किया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि जर्जर बिजली तार को ठीक करवा ले, साथ ही जुलूस के दिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइटवेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। जयनगर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों लगातार पशुओं में एक बीमारी फैल रही है। इस महामारी का अब तक दर्जनों पशु शिकार हो गए हैं। वहीं इसको लेकर पशुपालन विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पशुपालन शिविर लगाया है। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर प्रखंड में इन दिनों पशुओं के अंदर फैल रही बीमारी की जांच व रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पशु चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। शनिवार को प्रखंड के बिल्ही दक्षिणी व पश्चिमी पंचायत के बेला बिल्ही गांव में डॉक्टर मऊज अहमद खान व डॉक्टर पिंटू कुमार के नेतृत्व में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। पशु चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालकों के शिकार पर विभाग ने गंभीरता से लेते हुए प्रखंड क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविर लगाने का निर्देश जारी किया है। इसी के तहत पशुओं में होने वाले बीमारी के रोकथाम के लिए पशु चिकित्सा शिविर लगाकर घर घर जाकर पशुओं के बीमारी की जांच व दवा उपलब्ध कराई गई। चिकित्सक ने बताया कि बीमारी के रोकथाम के लिए पशुपालकों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। पशुओं को साफ सफाई करते रहे, एक दूसरे से अलग रखें और खाना पानी भी अलग अलग दिया करें। गौरतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं में फैली बीमारी से दर्जनों पशुओं में महामारी फैल रही है और वह बीमार हो रहे हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बौरहर स्थित सीपीपी कॉलेज में जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने नवनिर्मित विज्ञान कक्ष व प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान पर प्रधानाध्यापक द्वारा उन्हें मिथिला के परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। वहीं मौके पर विधायक ने बताया कि प्रयोगशाला से अब छात्रों को अधिक सुविधा मिलेगी। जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने सीपीपी कॉलेज बौरहर में विज्ञान कक्ष तथा प्रयोगशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पूर्व कॉलेज के प्राचार्य मोहन कुमार ने विधायक समेत अन्य अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से स्वागत किया। वहीं विधायक ने विज्ञान कक्ष व रसायन भौतिकी प्रयोगशाला कक्ष में जाकर विभिन्न उपकरणों का अवलोकन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रयोगशाला खुलने से निश्चित रूप से कॉलेज के छात्र छात्राओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ है, इसे मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री की एक ही सोच है कि प्रदेश का हर नागरिक शिक्षित बने। सर्वजन के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। मौके पर जदयू प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आलम, मधवापुर अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, सीपीपी कॉलेज के पूर्व सचिव राम सेवक ठाकुर, अवधेश ठाकुर, हिसार पंचायत के पूर्व मुखिया राकेश पांडे समेत कॉलेज के अन्य कर्मी मौजूद थे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में IMI 5.0 मिशन इंद्रधनुष की सफलता को लेकर टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी लवली कुमारी ने की। गौरतलब है कि 5.0 मिशन इंद्रधनुष आगामी 7 अगस्त से शुरू की जाएगी। यह अभियान 3 चक्रों में आयोजित किया जाएगा। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को IMI 5.0 मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम सफलता को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक BDO लवली कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। IMI 5.0 मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम आगामी 7 अगस्त 2023 से 3 चक्रों में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी छूटे हुए 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को विशेष अभियान चलाकर टीका दिया जाएगा। प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका से अपने अपने पोषक क्षेत्र में सर्वे कराकर ड्यू लिस्ट के अनुसार सभी बच्चों को सत्र स्थल पर संबंधित ANM के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और सभी बच्चों को टीका दिया जाएगा। IMI विशेष टीकाकरण कार्यक्रम माह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी PRI मेंबर और स्थानीय जन प्रतिनिधि से इस कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग प्रदान की अपील BDO व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गजेंद्र नारायण, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट, प्रखंड मूल्यांकन सह अनुश्रवण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के अलावा ICDS से LS, स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी पार्टनर BMC यूनिसेफ कालीचरण झा FM इस बैठक में शामिल थे। अपने खजौली एक नया पोर्टल लॉन्च करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक केंद्र पे PHC पे एक ऑपरेटर होगा जो उसको कोऑर्डिनेट करवा के क्लियर कर देगा। जैसे क्या होता है ना कि फिर इंसान छोड़ देता है कि वहाँ से आएगा, करेंगे, बोलेंगे, तब तक फिर जैसे कि नहीं मैम, अब जो नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनिक करके आ रहा है, स्पेसिफिक जो आ रहा है इम्यूनाइजेशन के लिए और ऑन साइट रिपोर्टिंग होती है। और भी जैसे कोविड में मैम हो रहा था कि जो ऑन साइट स्टार्ट करना है, सेशन क्लोज करना है, सारा का सारा ऑन टाइम ऑन साइट इंडियन सेशन कोविड को आ था ना, इस तरह का और प्रोसेस है मैम। यहाँ अपने खजौली जिला में नंबर 1 पे चल रहा है। आप मीटिंग लेती होंगी जी, एक नया पोर्टल लॉन्च करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड कार्यालय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यक्रम फेज 2 के तहत तरल एवं अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर DDC विशाल राज ने समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लिया, साथ ही विभिन्न पंचायतों में अधूरे कार्य को लेकर जल्द से पूरा करने का निर्देश दिया। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के BDO प्रकोष्ठ में DDC विशाल राज ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर समीक्षात्मक बैठक सह पाठशाला का आयोजन किया। समीक्षा में हरलाखी के कुल 17 पंचायतों में अब तक कलना और बेता परसा पंचायत में ही अवशिष्ट प्रबंधन इकाई बनने से गहरी चिंता जताते हुए कई मुखिया को कड़ी फटकार लगाया और स्वच्छता के मद्देनजर जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने की हिदायत दी। वहीं BPRO अमित अक्षय मिश्रा ने कहा कि 10 पंचायतों में NOC नहीं मिलने के कारण कार्य रुका हुआ है। शेष 7 में कलना व बेता परसा पंचायत का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 5 पंचायत में NOC प्राप्त के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया। हिसार के मुखिया ने कहा कि हमारे पंचायत में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान CO रीना कुमारी ने उपस्थित मुखिया को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर शेष पंचायतों को भी NOC दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि लोहिया स्वच्छ बिहार योजना फेज 2 के तहत स्वच्छता को लेकर कचरा प्रबंधन कार्य के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, जबकि संबंधित जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अब विभाग एक्शन मोड में आ गई है। इस दौरान DDC विशाल राज ने कहा कि जो भी मुखिया कार्य में कोताही बरतेंगे उस पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। मौके पर PO कृपाशंकर झा, राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार, प्रखंड समन्वयक पिंटू सिंह समेत कई मुखिया मौजूद थे। अभी तो इतना सारा हो गया है, इतना नहीं है आपका इससे जरूरी करने में। आप देख रहे हैं ना 4-5 ब्लॉक में हम लोग का
10 या उससे ज्यादा पेंडिंग है। पेज सबका ही जांच हो गया जी कैसी रिपोर्ट आ गई है। तो आप एनओसी देंगे, उसके बाद मान लीजिए मंडे आपको मिल जाएगा, कुछ दिन रेडी है आप मंडे से काम स्टार्ट करें। ठीक है एक बार आपको ये दोनों तो चलिए जिला परिषद का भी इनका देख लीजिएगा। जिला परिषद जो योजना का स्टार्ट होने से पहले कैसे रिपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको खाली यही कहना ठीक है आपको। लेकिन हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर। सरकार के निर्देश के आलोक में खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर डीजल पंप सेट चालित को लेकर किसानों के बैंक खाते में सीधे अब अनुदान की राशि जाएगी। इसको लेकर 22 जुलाई से किसानों का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर डीजल चालित पंप सेट के पटवन करने के लिए सरकार के निर्देश के आलोक में किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था शुरू हो गई है। डीजल अनुदान के लिए
ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई से प्रारंभ हो गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन के आलोक में सभी पात्र किसानों को डीजल अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में 100 समय उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीजल अनुदान योजना की जानकारी दी। डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जाएगा। धान का बिचड़ा व जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। खरीफ फसलों में धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय व सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को देय है। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें प्रमाणित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य में से एक सदस्य व कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा। केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना है। इसकी जांच संबंधित कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम, बीएओ के द्वारा किया जाएगा। अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद, जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, वही मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता हो, तो किसान स्वयं पंजीकरण का 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे और आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल अभिश्रव कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। डिजिटल वाउचर पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर किसान आवेदन करेंगे। 30 अक्टूबर तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही यह मान्य होगा। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। छोटे मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति के मधुबनी कार्यालय में आजाद हिंद फौज रानी लक्ष्मीबाई की प्रथम कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की 11वीं स्मृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई महिलाएं उपस्थित रही। वहीं इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी की ओर से मधुबनी कार्यालय में आजाद हिंद फौज रानी झांसी रेजिमेंट के प्रथम कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के 11वीं स्मृति के मौके पर वर्तमान समय में महिलाओं के ऊपर बढ़ती हिंसा विषय पर संगोष्ठी आयोजित किया गया। संगोष्ठी के उपरांत महासंघ कार्यालय के निकट में समाहरणालय सड़क पर होते हुए थाना चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। गगनभेदी नारों के साथ माकपा के नेताओं ने मणिपुर मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की। एडवा जिला कमेटी की ओर से मधुबनी कार्यालय में आजाद हिंद फौज रानी झांसी रेजिमेंट की प्रथम कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के 11वीं स्मृति के मौके पर वर्तमान समय में महिलाओं के ऊपर बढ़ती हिंसा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की अध्यक्षता एडवा मधुबनी की अध्यक्ष पूर्णी देवी और खातून संयुक्त रूप से संगोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि देश में महिलाओं पर अत्याचार काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं घटी, दुनिया के आगे देश का सिर शर्म से झुका।
महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। उनका पति कारगिल युद्ध लड़ा और उनकी पत्नी को प्रधानमंत्री सुरक्षा तक नहीं दे सका। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। मणिपुर की हालात बेहद खतरनाक और डरावने हैं। 2 महिलाओं को बंदूक के नोक पर हजारों आदमियों के सामने निर्वस्त्र कर मजबूर किया गया। हजारों लोग बेघर हो गए, घरों में आग लगा दी गई और प्रधानमंत्री विदेश में घूमते रहे। संगोष्ठी के उपरांत महासंघ कार्यालय के निकट से समाहरणालय सड़क होते हुए थाना चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और गगनभेदी नारों के साथ माकपा के नेताओं ने मणिपुर मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की। संगोष्ठी में किसान नेता दिलीप झा, जनवादी नौजवान सभा के जिला सचिव राम नरेश यादव, एडवा, बबीता राय, अंजू देवी, सुमित्रा देवी, रीना, प्रमिला, सोनी, रेखा, कैलाश पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। जब इंटरनेट सेवा बहाल हुआ तो वो जनता के सामने आया है कि किस तरह से 2 महिला को पूरा नग्न करके जबरदस्ती घर से निकाल करके और जिस तरह से चारों तरफ से उसके जैसे लग रहा है उसके शरीर को नोचा जा रहा है और उसको बाद खेत में ले जाकर के सामूहिक बलात्कार किया गया। यह एक कलंकित जैसी घटना है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इसका निंदा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं और जब वहाँ जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, शांति बहाल की जाए, ये मांग करते हैं। गद्दी छोड़ो, बलात्कारी मोदी गद्दी छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। मणिपुर में हिंसा क्यों, मोदी जवाब दो। आजादी महिला समिति जिंदाबाद। महिलाओं के साथ हिंसा क्यों, मोदी जवाब दो। मणिपुर में जातीय हिंसा में महिला को टारगेट क्यों किया गया, मोदी जवाब दो। बलात्कारी मोदी मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में आंतरिक संसाधन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान खनन विभाग, विकास विभाग, विद्युत विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे, जहां जिला पदाधिकारी ने कई निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आंतरिक संसाधन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में निबंधन विभाग, खनन विभाग द्वारा अब तक लक्ष्य के विरुद्ध काफी कम वसूली पाई गई। बेनीपट्टी फुलपरास नगर निकाय द्वारा कम वसूली पाई गई। परिवहन विभाग द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध वसूली ठीक ठाक पाई गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के 100% प्राप्ति को लेकर अभी से ही गंभीरता पूर्वक प्रयास करें। उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि विद्युत बिल से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर उसका निष्पादन करें। स्मार्ट मीटर की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अभी तक 20,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शेष स्मार्ट मीटर शीघ्रता के साथ लगवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि फ्यूज कॉल व विद्युत संबंधी अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करवाना सुनिश्चित करें। कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबर के हंटिंग लाइन को बढ़ाना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं द्वारा फ्यूज कॉल की शिकायत करने पर उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। कार्यपालक विद्युत अभियंता ने बताया कि फ्यूज कॉल व अन्य विद्युत समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। बैठक में अपर समाहर्ता, डीपीआरओ, जिला परिवहन पदाधिकारी, अवर निबंधन पदाधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, खनन अधिकारी, विद्युत के कार्यपालक अभियंता सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के भैरवा स्थित शिवालय में आगामी सोमवारी को लेकर जलाभिषेक करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के प्रति प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है।
गौरतलब है कि इस बार सावन में पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण सावन की 2 सोमवारी पुरुषोत्तम मास के बाद होगी, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भी जलाभिषेक को शुभ माना गया है। इसीलिए प्रशासन ने पूरी तरह कयास लगाया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जस की तस बनी रहेगी। वहीं इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय होते ही सभी विधि व्यवस्था संधारण को लेकर तत्पर है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा स्थित शिवालय में सोमवारी को जलाभिषेक को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस बार सावन के 2 सोमवारी के बाद पुरुषोत्तम मास आ गया है, जिसके कारण सावन माह का 2 सोमवारी इस पुरुषोत्तम मास के बाद आयोजित की जाएगी। लोगों का कहना है कि पुरुषोत्तम मास में भी जलाभिषेक करना शुभ माना गया है। इस बात को लेकर कल भी लोगों की संख्या पूर्व की भांति तो नहीं, परंतु शिव भक्तों का आना लगा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया है। मेला के नोडल पदाधिकारी सह डीसी LR राजू कुमार ने बताया कि जितने संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं, उन सारी जगहों पर नजर बनी हुई है। बल्हा घाट से भैरवा मंदिर तक प्रशासन का आना जाना लगा रहेगा। वहीं देर शाम SDM मनीषा कुमारी व DSP नेहा कुमारी के आने के बाद उन लोगों से जैसा निर्देश प्राप्त हुआ, उस ढंग से काम शुरू किया गया। वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी BDO नसीम कुमार निशांत व बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय भी बल्हा घाट से शिवालय तक आते जाते दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 1230 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 2 तस्कर फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए तस्कर को पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। खिरहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान 1230 बोतल शराब व 4 बाइक के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 धंधेबाज बाइक व शराब को छोड़कर भागने में सफल हो गया। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के सोठगांव गांव निवासी अजीत कुमार पांडे व रहिका थाना क्षेत्र के सतलखा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार सहनी के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश ओझा सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित हिसार नीम चौक के समीप वाहन जांच करने लगे, जहां उमगांव की ओर से 4 बाइक पर शराब की बोरी लेकर आ रहे चारों धंधेबाज पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख बाइक समेत शराब की बोरी को छोड़ भागने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने खदेड़ कर 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 धंधेबाज भागने में सफलता हासिल कर ली। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।